दोस्तों, स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं जो कि हमें इस बात पर यकीन दिला देती है कि नामुमकिन जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। और ऐसी ही एक स्टोरी है विजय केडिया की, जिन्होंने जीरो से अपनी शुरुआत करी और तमाम मुश्किलों के होते हुए भी उन्होंने 800 करोड़ रुपए की नेटवर्थ अपनी बनाई स्टॉक मार्केट से। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या फिर दिलचस्पी रखते हैं तो विजय केडिया जी की लाइफ स्टोरी आपको एकदम अलग तरह से सोचने के लिए मोटिवेट कर देगी। और इनकी रियल स्टोरी के साथ ही विजय केडिया जी की इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स भी आपको अच्छे से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी बस एक मोटिवेशन ही काफी होती है आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए। तो विजय केडिया का जन्म कोलकाता की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनके पिता स्टॉक ब्रोकिंग किया करते थे और इसी से उनका घर चलता था। लेकिन जब विजय केडिया 10th क्लास में थे तब उनके पिता की डेथ हो गई और शायद इसी वजह से वो 10th क्लास में फेल हो गए। और फिर जब उनके स्कूल के हेडमास्टर को उनके फादर की डेथ के बारे में पता चला तो उन्होंने फिर से एग्जाम लेकर विजय केडिया को पास किया। लेकिन पिता के जाने के बाद अब विजय केडिया की घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, जिस वजह से विजय पढ़ाई को छोड़कर कोई काम करना चाहते थे। पर विजय की माँ चाहती थी कि विजय ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जरूर कर ले, इसलिए आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी किसी न किसी तरह से विजय ने 19 साल की एज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इस समय उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन और भी खराब हो चुकी थी और इस टाइम उनके फैमिली के टोटल 6 मेंबर सिर्फ एक रूम वाले ही घर में रहते थे। और अब विजय को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम शुरू करना था, पर विजय के पास कोई काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उनके पास किसी अच्छी नौकरी के लायक एजुकेशन थी। और इससे अलग कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास पैसे भी मौजूद नहीं थे। और क्योंकि उनके पिता स्टॉक ब्रोकिंग करते थे तो उन्हें ऐसे में स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा रास्ता नजर आया जिससे वो पैसे कमा सकते थे। और उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उस टाइम में ट्रेडिंग करने के रूल काफी अलग थे और मार्जिन से ट्रेडिंग करने के लिए पैसे काफी कम लगते थे। तो इसीलिए विजय ने स्टॉक मार्केट में जाने का फैसला किया और इसी तरह से स्टॉक मार्केट की उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। और विजय ने स्टॉक ट्रेडिंग करना शुरू करने के पहले साल में ही अच्छा प्रॉफिट बना लिया और इससे विजय को ये लगने लगा कि वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन चुके हैं। पर अब विजय कहते हैं कि उस टाइम पर ऐसा सोचना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। विजय कहते हैं कि शुरुआत करने पर उन्हें जो प्रॉफिट हो रहा था वो उनकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि उनके लक की वजह से, यानी कि किस्मत की वजह से हो रहा था। और अगले ही साल में किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें ट्रेडिंग में बड़े लॉस देखने को मिले। एक टाइम पर लॉस इतना ज्यादा हो गया था कि उन्हें उनकी माँ के गहने बेचने तक की नौबत आ गई थी। इस घटना के बाद विजय केडिया ये समझ गए थे कि ट्रेडिंग बेहद खतरनाक है। इस बात के एकदम बाद ही विजय की शादी हुई, जिसमें काफी मुश्किलें आई, क्योंकि उनका घर सिर्फ एक कमरे का था और उनके पास कोई स्टेबल जॉब भी नहीं थी। ट्रेडिंग से वे कुछ ट्रेड में प्रॉफिट बनाते थे और फिर जब वो अगले ट्रेड में प्रॉफिट को डालकर बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते थे तब उन्हें लॉस हो जाता था और पहले के प्रॉफिट भी उसमें चले जाते थे। एक बार तो उनके घर की हालत ऐसी हो गई थी कि उनकी वाइफ ने उनसे उनके बेटे के लिए मिल्क पाउडर लाने के लिए कहा, जो 14 रुपए में आता था। पर विजय केडिया के पास उस वक्त 14 रुपए भी नहीं थे और फिर उनकी पत्नी ने घर की अलग अलग जगहों से ढूंढकर 2-2 रुपए और 1-1 रुपए के सिक्कों से 14 रुपए जमा किए थे और तब जाकर उनके बेटे के लिए मिल्क पाउडर आया था। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि ट्रेडिंग करते हुए रोज उन्हें चिंता रहती थी कि आज घर चलाने के लिए पैसे बन पाएंगे या फिर नहीं। और इसी बात से परेशान होकर वो टी गार्डन में रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करने लगे, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत रेगुलर इनकम होने लगी। दोस्तों, विजय केडिया को म्यूजिक का बहुत शौक था और इसके लिए एक बार वो बहुत महंगा म्यूजिक सिस्टम लेना चाहते थे। पर इस पर उनके दोस्त ने उन्हें समझाया कि स्टेरियो सिस्टम एक डी अप्रिशिएटिंग एसेट है और हमें ऐसी चीजों में कम से कम पैसा लगाना चाहिए और वहीं हमें ज्यादा पैसे अप्रिशिएटिंग एसेट में लगाने चाहिए। अपने दोस्त की इस बात को मानकर विजय केडिया ने एक सस्ता म्यूजिक सिस्टम ले लिया और बाकी पैसे सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिए। दोस्तों, विजय केडिया हमेशा से स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करना चाहते थे और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट के शहर मुंबई जाने का फैसला किया। वहाँ पर एक ब्रोकर से उन्होंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में काम करने की रिक्वेस्ट की, पर उस ब्रोकर ने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाना तो बहुत मुश्किल है। तो विजय ने सोचा कि अपना ये सपना मुझे छोड़ देना चाहिए। ये सोचकर विजय दुखी मन से वापस कोलकाता आ गए और अपनी फैमिली को जैसे तैसे चलाने लगे। दोस्तों, मुंबई से आने के बाद भी विजय के अंदर से स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करने का सपना खत्म नहीं हुआ था, इसलिए कुछ सालों बाद ही विजय ने दोबारा मुंबई जाने का प्लान बनाया और जैसे तैसे कोशिशें करके विजय ने अपने दोस्त की मदद से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में काम शुरू कर दिया। और उस टाइम विजय मुंबई के मलाड एरिया में रहते थे और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज तक जाने के लिए वे मलाड से चर्च गेट ट्रेन से जाते थे। उन्हें इस तरह से ट्रेन से आते जाते 3 दिन हो चुके थे और वो मुंबई की लोकल ट्रेन वाली भीड़ से काफी परेशान हो गए थे और रोजाना की भागदौड़ और ट्रेनों की भीड़ भाड़ से परेशान होकर वो कुछ ही टाइम बाद वापस कोलकाता आ गए। मगर विजय का सपना अभी भी ऐसा का ऐसा ही था और कोलकाता में उन्होंने अब ये फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब जीना और मरना सब मुंबई में होगा। इसी के साथ वो वापस मुंबई आ गए और अब वो मुंबई
मुंबई आकर रहने के लिए सस्ते घर ढूंढने लगे। उन्हें कई बार रहने की जगह बदलनी पड़ी, पर फिर भी इस बार वो मुंबई में टिके रहे, क्योंकि उन्होंने कोलकाता वापस जाने का ऑप्शन तो खुद ही खत्म कर दिया था। तभी एंट्री हुई 1992 के बुल रन की, जिसमें विजय केडिया कोलकाता से 35,000 रुपए के पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर लाए थे, जो बुल रन में 5 गुना हो गए। फिर इन शेयर्स को उन्होंने बेचकर एसीसी के शेयर्स खरीद लिए, जो 1 साल के अंदर 10 गुना हो गए, और ये थी विजय केडिया की पहली बड़ी सफलता। फिर उन्होंने एसीसी के शेयर्स को बेचकर 375 स्क्वायर फीट का 1 BHK का फ्लैट खरीद लिया और अपनी पूरी फैमिली को कोलकाता से मुंबई ले आए। पर जैसा हर बुल रन के बाद होता है, मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ और विजय को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस क्रैश में वो मुश्किल से अपना घर और पैसा बचा पाए। बार बार बड़ा लॉस होने की वजह से विजय केडिया का ट्रेडिंग पर से भरोसा अब उठ चुका था और अब वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग को सीखने में ध्यान दे रहे थे। इसी बीच उनके एक दोस्त ने उन्हें जर्मनी में बिजनेस करने के लिए बुलाया और फिर विजय जर्मनी गए। वहाँ पर 16 महीने रहे, पर वहाँ पर भी उन्हें कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी और इसमें बार बार जर्मनी से इंडिया आने जाने में उनके काफी पैसे भी खर्च हो रहे थे और 16 महीने होते होते उनकी सेविंग्स भी खत्म हो गई थी। और जब एक बार वो वापस मुंबई से जर्मनी जा रहे थे, तब मुंबई से फ्लाइट में बैठते ही उन्हें घुटन होने लगी और वो प्लेन से उतरकर वापस घर आ गए और अगले 1 साल तक वो घर में ही बंद रहे और साथ में मार्केट पर नजर रखते रहे। दोस्तों, ये वो टाइम था जब सन 2000 और 3000 का बुल रन स्टार्ट हो रहा था। विजय केडिया के पास कुछ शेयर्स थे, जिन्हें उन्होंने बेचकर 3 कंपनियों में इन्वेस्ट किया। पहली थी अतुल ऑटो, दूसरी थी एजिस लॉजिस्टिक और तीसरी थी सेरा सैनिटरी वेयर। और इन 3 कंपनियों के शेयर प्राइस अगले 10 साल में 100 गुना बढ़ गए, जिसके बाद विजय केडिया एक बेहद सफल इन्वेस्टर बन गए। दोस्तों, इस बीच 2009 में विजय केडिया को एक मिल्क कंपनी बाय करने का मौका मिला, जो मिल्क प्रोडक्ट बनाती थी। उन्होंने वो कंपनी बाय करके अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दी और कहा कि ये गिफ्ट उस दिन के लिए जब वो मिल्क पाउडर के लिए 14 रुपए भी नहीं दे पाए थे। और फिर उन्हें एक टी गार्डन भी बाय करने का मौका मिला और जब उन्हें ये पता चला कि ये वही टी गार्डन है जहाँ वो कुछ पैसे कमाने के लिए काम करने के लिए गए थे, तो उन्होंने वो टी गार्डन भी खरीद लिया। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि उनका पहला, दूसरा और तीसरा सभी प्यार सिर्फ स्टॉक मार्केट है, इसलिए वे बार बार फेल होने पर भी स्टॉक मार्केट में ही रहे और सालों तक इसे पूरे मन से सीखते और समझते रहे और अपनी इस मेहनत के दम पर आज इतने बड़े सफल इन्वेस्टर बन गए। दोस्तों, ये तो थी विजय केडिया जी की सक्सेस स्टोरी, पर उन्होंने किन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ये सक्सेस हासिल करी, अब उस पर बात करेंगे, जिससे शायद आपको भी अपना सक्सेसफुल करियर स्टॉक मार्केट में बनाने का रास्ता मिल सके। दोस्तों, विजय केडिया जी ने भले ही ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत करी थी, पर वो इसको अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं। उन्हें लगता था कि जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग ही सबसे अच्छी रहेगी और फिर जब उन्होंने शुरुआत में ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाया, तो उन्हें लगने लगा कि अब कम ही टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमाना उनके लिए बहुत आसान हो चुका है। पर उनका कहना है कि ट्रेडिंग से वे सारे प्रॉफिट उन्हें सिर्फ उनकी किस्मत से हुए थे और एक टाइम के बाद किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें बड़े बड़े लॉसेस हुए। और दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रही होती है, तो स्टॉक मार्केट में नए लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और बुल रन की वजह से ज्यादा स्टॉक्स की प्राइस बढ़ती ही है, जिस वजह से उन्हें प्रॉफिट हो जाता है और वो लोग समझने लगते हैं कि उन्हें प्रॉफिट ट्रेडिंग की अच्छी जानकारी होने की वजह से हो रहा है और फिर लोग इस गलतफहमी में बड़े अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करने लगते हैं और इसमें 1 से 2 ट्रेड भी अगर उनकी गलत हो जाए तो उन्हें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, विजय केडिया जी ने भी स्टॉक मार्केट में पहले 10 साल सिर्फ ट्रेडिंग ही करी थी और ट्रेडिंग करने के बावजूद भी उनके पास पैसे नहीं होते थे अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। उन्हें कुछ दिन तक तो ट्रेडिंग के अंदर अच्छा प्रॉफिट हो जाता था और फिर जब उनको लॉस होता था तो कमाया हुआ प्रॉफिट भी उस लॉस में चला जाता था। तो ऐसे ही ट्रेडिंग करते हुए उन्हें 10 साल लग गए ये समझने में कि ट्रेडिंग करके अमीर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वो लोगों को शुरू से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सलाह देते हैं ताकि उनकी तरह लोगों का टाइम और पैसा बर्बाद ना हो। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि इंजीनियर बनने के लिए हमें 4 साल की पढ़ाई करनी होती है और डॉक्टर बनना है तो 5 साल की और अगर IAS बनना है तो सालों साल दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ती है। पर जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो हमें लगता है कि ये तो आसान है और हम बिना कोई पढ़ाई या तैयारी के ट्रेडिंग को स्टार्ट कर देते हैं, पर ऐसा करना हमारे मेहनत से कमाए गए पैसों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अच्छे से समझकर और सीखकर ही आपको ना सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी अपना कदम रखना चाहिए। दोस्तों, होपफुली आपको विजय केडिया जी की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप अपना स्टॉक मार्केट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई लिंक पर क्लिक करके आप अपना फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं और स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।